Hello guys, good morning to all of you, and yes, welcome back yet another video series, Introduction to Indirect Taxes Part 3. And this is the last video series of this chapter, and onwards we shall proceed to the GST Act 2017. So guys, the concerned student who has not watched my previous video, so kindly do watch that video, and after that they shall proceed to the next video. And guys, I'm requesting to you, please do watch this video till the end, and also do share this video among your friends so they will get the benefit from this video. So guys, let's get started. तो टैक्सेस की कलेक्शन गवर्नमेंट जो करती है, उनके पास क्या पावर है जिसके वजह से टैक्सेस आपसे कलेक्ट करती है? गवर्नमेंट के पास क्या राइट है जो आपसे टैक्सेस ले? उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसके वजह से आपसे टैक्सेस की कलेक्शन करती है। ये बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई है। तो आइए आज हम आपसे इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो पहले आप लोग उस वीडियो को देखें, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या राइट है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस की कलेक्शन करने की। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेवेंट प्रोसीड्यूर क्या है भाई? तो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 इज द सुप्रीम एंड ऑल लॉ एंड द गवर्नमेंट एक्शंस आर सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा संविधान कब लागू हुआ था? संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था 26 जनवरी को, और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो संविधान ही सबसे सुप्रीम लॉ है, उसके बाद ही कोई लॉ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि संविधान में अगर किसी भी कानून की जगह नहीं है तो वो लॉ माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, यही बात यहां पे कह रही है कि जितने भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है या फिर जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस है, ठीक है, ये सारे क्या है? संविधान के सबऑर्डिनेट हैं। ये बातें हमने आपसे कर रखी थी पहले ही। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज द वाइटल फॉर एनी डिसीजन ऑन टैक्सेशन मैटर एज पावर टू लेवी एंड कलेक्ट द टैक्सेस इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। कि संविधान जो है सबसे सुप्रीम लॉ है, उसके बाद ही कोई अदर लॉ सबऑर्डिनेट है। इसका मतलब आप बिल्कुल ये समझे होंगे कि जितने भी बातें टैक्सेशन में हैं वो सारे के सारे कहां से आई है? सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आई है। इसका मतलब कि मैंने आपको यही कहा था कि गवर्नमेंट के पास जो भी राइट्स है टैक्सेस की कलेक्शन करने का, वो सब कहां से आया है? सब कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ही पावर दे रखा है गवर्नमेंट को कि आप टैक्सेस की कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ इट इज फाउंड दैट एनी एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इलीगल और वॉइड। ठीक है, फिर से वही बात कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस आती है या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो लॉ क्या माना जाएगा? वो इलीगल एंड वॉइड माना जाएगा। वो नल है, वो वॉइड है। ठीक है, अगर जिस भी कानून का या फिर जिस भी गवर्नमेंट का एक्शंस या फिर नोटिफिकेशन हो, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से नहीं है, ओके, तो इसका मतलब क्या है? वो नल एंड वॉइड है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा था। ठीक है, हमने फर्स्ट लेक्चर में इस बात को मैंने डिस्कस कर रखा था एज अ शॉर्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि सोर्सेस एंड अथॉरिटी ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। इसका मतलब कि ये बातें कहां कही गई है कि गवर्नमेंट टैक्सेस की कलेक्शन करेगी। तो हमारा आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में, समझ रहे बात को? आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में ये बातें कही गई है। उसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 बिलोंग्स करती है यूनियन गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे, और लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट पे बिलोंग करती है, और लिस्ट 3 कॉन्करेंट। ये क्या है अभी मैं आपको इसके बारे में तुरंत बताने वाला हूं। ठीक है, तो आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में ये बातें कही गई है कि गवर्नमेंट टैक्सेस की कलेक्शन कर सकती है। समझ रहे बात को? अब ये बातें कहां कहां कही गई है? ये बातें लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 तीनों में कही गई है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि टैक्सेस की कलेक्शन करे, और लिस्ट 2 स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है कि वो टैक्सेस की कलेक्शन करे, और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, समझ रहे बात को, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वो टैक्सेस की कलेक्शन करे। समझ रहे? तो इससे आप ये समझे कि जो आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में
जो 3 लिस्ट डिफाइन की गई है वो उस लिस्ट में टैक्सेस के बारे में भी कही गई है और भी बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन के बारे में ही बात करेंगे। समझ रहे बात को? अभी जो मैंने आपसे वो 3 लिस्ट के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें यूनियन लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट 2 एंड कॉन्करेंट लिस्ट 3 ये था, ठीक है। तो लिस्ट 3 में जो कॉन्करेंट लिस्ट था उसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर था, क्या? टैक्सेस की कलेक्शन करना, ठीक है। क्या दोनों एक साथ वो कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टेड है, और मतलब यहाँ पे यही कह रहा है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब वो 3 लिस्ट क्या है? वो 3 लिस्ट पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कि वो टैक्सेस की कलेक्शन करे या फिर उस पर कोई भी लॉ बना सके, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल नंबर 246(1) में ये किसको पावर दिया गया है? ये पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इस आर्टिकल के तहत जितने भी टैक्सेशन की लॉ है या फिर जो भी टैक्सेशन की मैटर है वो कौन तय करेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएंगी इस पे, ठीक है। या फिर जो भी टैक्सेस की कलेक्शन और लेवी हो वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, आर्टिकल नंबर 246(2) इसमें क्या कहता है? इसमें कॉन्करेंट लिस्ट वाली बातें कह रही हैं, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ओके ना। मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्सेशन के ऊपर लॉ बनाएंगी या फिर वो कलेक्शन और लेवी करेंगी, या फिर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेशन के ऊपर लॉ बनाएंगी या फिर कलेक्शन और लेवी करेंगी, ठीक है। ये बातें कौन कहता है? कॉन्करेंट लिस्ट कहता है, यानी कि लिस्ट 3 हमारा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 246(3) ओके, ये क्या कहता है भाई? ये स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है ताकि वो जितने भी टैक्सेशन की बात रहेंगी या फिर टैक्सेशन की कलेक्शन हो या फिर टैक्सेशन के बारे में जो भी लॉ वगैरह बनाने के लिए बात हो वो कौन करेगी भाई? वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, ठीक है, जो कि वो लिस्ट 2 के तहत ये बताया गया था। अच्छा एक बात बताइए, जीएसटी जो आया है हमारा 2017 में, वो इन तीनों में किस में फॉल करेगा? जो मेरा जीएसटी एक्ट है, ठीक है, जो जीएसटी एक्ट है वो किस में फॉल करेगा? या वो सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट वाले में, ठीक है। एक बात बताइए, ये इन तीनों में से ही किसी में नहीं है। जीएसटी एक्ट जो है इन तीनों में से किसी में नहीं है, क्योंकि जीएसटी एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारा आर्टिकल नंबर 246 को बदलना पड़ा था, मतलब कि अमेंडमेंट करना पड़ा था। सो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस का आज हमारा लास्ट लेक्चर था और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी है, मतलब नेक्स्ट क्लास से हमारा जीएसटी का जो चैप्टर है वो शुरू हो चुका है, ओके। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स so they will get the benefit from this video. So friends, happy learning. Thank you so much.